फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज FSSAI के संबंध में कौन सी गिवन स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, ये अथॉरिटी सेटअप की गई थी अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। नंबर 2, ये फूड आइटम की सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करती है। नंबर 3, ये अपॉइंट करती है फूड अथॉरिटी स्टेट लेवल पर भी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। तो चलिए जानते हैं कैसे स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, FSSAI क्या है, कब सेटअप हुई, ये कैसे काम करती है और इसका क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नहीं बनाई गई, वो पार्लियामेंट द्वारा बनाई जाती है किसी भी एक्ट या लॉ के अंडर। स्टैट्यूटरी बॉडी के पास पावर होती है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बना सके, उसके लिए उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। FSSAI काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। इसका काम है फूड आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट को रेगुलेट करना। साथ ही वो फूड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड्स भी बनाती है। FSSAI इस्टेब्लिश हुई थी 5 सितंबर 2008 में अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इसमें एक चेयरपर्सन साथ ही 22 मेंबर्स होते हैं। FSSAI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड आइटम्स को लेकर एक स्टैंडर्ड सेट करना, और ये एक बॉडी बन गई है जो डील करती है फूड आइटम्स की सेफ्टी को लेकर, सो दैट कंज्यूमर, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इन्वेस्टर्स के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि हम भी कोई पैक्ड फूड आइटम कंज्यूम करते हैं तो हम भी बैक ऑफ द माइंड सिक्योर रहते हैं कि ये FSSAI के सेफ्टी स्टैंडर्ड से होकर गुजरा है, तो ये हमारे लिए सेफ है। आप जानते हैं FSSAI की क्या क्या पावर्स हैं। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को फ्रेम करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है फूड सेफ्टी से जुड़े, साथ ही गाइडलाइंस बनाती है फूड लेबोरेटरीज के लिए जहाँ पे फूड टेस्टिंग होती है। इसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को साइंटिफिक एविडेंस देना और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। साथ ही ये इंडियन फूड आइटम्स में इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करती है। FSSAI कलेक्ट करती है और कोलेट करती है डेटा रिगार्डिंग फूड कंजम्पशन, कंटामिनेशन, इमर्जिंग रिस्क एक्सेट्रा। साथ ही ये लोगों में इंफॉर्मेशन प्रमोट करती है, अवेयरनेस बढ़ाती है अबाउट फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन इन इंडिया। FSSAI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। साथ ही इसके 4 रीजनल ऑफिस भी हैं जो हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। तो चलिए जानते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करती है। ये जैसे कि मैंने बताया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बनी थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर। ये एक्ट एक प्राइमरी लॉ है हमारी कंट्री में फूड प्रोडक्ट्स के रेगुलेशन के लिए। साथ ही ये एक्ट इंडिया में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बनाता है और उनको एनफोर्स करवाता है। FSSAI अपॉइंट करती है फूड सेफ्टी अथॉरिटी स्टेट लेवल पर। 2006 में फूड सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन से जुड़े जितने भी पुराने लॉज थे उन सबको कोलेट करके एक ही बकेट में डाल दिया गया और उसको बना दिया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। पुराने 7 एक्ट को एक अम्ब्रेला एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, दैट वाज प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, de-oiled meal and edible flour ऑर्डर 1967, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992। FSSAI ने फूड सेफ्टी रिसर्च के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस स्टैब्लिश की है, जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन का काम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंटिन्यूसली एनहेंस करते रहें और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड से मैच करें।
साथ ही कंडक्ट कराए एक एविडेंस बेस्ड स्टडी जिससे कि नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा सके और पुरानों को एनहेंस किया जा सके। FSSAI फूड एंड ड्रिंक्स की क्वालिटी और स्टैंडर्ड से रिलेटेड बहुत सारे काम करती है। उसके साथ ही वो प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस बनाती है फॉर द एक्रीडेशन ऑफ द लेबोरेटरीज इन अकॉर्डेंस विद ISO 17025। FSSAI ने लेबोरेटरीज को भी कैटेगराइज कर दिया है, जिसमें FSSAI की नोटिफाइड NABL अक्रेडिटेड लैब्स है 112, स्टेट लैब्स है 72 और रेफरल लैब्स है 22। FSSAI द्वारा जो स्टैंडर्ड फ्रेम किए गए हैं वो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिक्टिव रेगुलेशन 2011, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कंटामिनेंट्स टॉक्सिन एंड रेसिड्यूज रेगुलेशन 2011 के अंडर। अब जानते हैं कौन कौन से फूड आइटम्स है या कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स है जिसकी FSSAI स्टैंडर्डिंग और क्वालिटी एश्योरेंस देखता है। वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट ऑयल्स एंड फैट इमल्शंस, fruits and vegetable products, cereal and the cereal products, meat and meat products, fish and fish products, sweets and confectionaries, sweetening agents including honey, salt, spices, condiments and related products, beverages other than dairy and fruits and vegetable based, other food products and ingredients, proprietary food, irrigation foods, fortification of staple foods, that is vegetable oil, milk, salt, rice and wheat flour, that is मैदा। फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स बनाना एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जिसका डेटा मिलता है जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट हुई हो फूड साइंस में, कंज्यूम करने के ट्रेंड से, नए फूड आइटम्स और एडिक्टिव के एमरजेंस से, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से, प्रोग्रेस इन फूड एनालिसिस मेथड्स और नए रिस्क डिस्कवर करने से। फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट होते हैं मल्टीपल स्टेजेस में अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के। सबसे पहले फूड अथॉरिटी उन स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करती है, साथ ही एक प्रपोज स्टैंडर्ड पब्लिश करती है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की तरह अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। और इंडिया WTO SPS कमेटी की मेंबर है तो वो वहाँ भी ड्राफ्ट स्टैंडर्ड को नोटिफाई कराती है WTO के पास। और स्टेक होल्डर्स और WTO के इनपुट्स के बाद स्टैंडर्ड्स को फाइनलाइज किया जाता है और गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करके एनफोर्स किया जाता है। अपने जुरिस्डिक्शन में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कराने का काम फूड सेफ्टी ऑफिसर का होता है और वही काम कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी और डेजिग्नेटेड ऑफिसर जिनको ये अथॉरिटी दी गई होती है करते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी ऐसी जगह पे घुसकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं जहाँ पे फूड आइटम बनाए जाते हो, स्टोर किए जाते हो या डिस्प्ले किए जाते हो फॉर कमर्शियल पर्पस। साथ ही उनके पास अथॉरिटी है कि वहाँ से फूड सैंपल लेके उसको फूड एनालिसिस के लिए भेज सकें। फूड सेफ्टी ऑफिसर की अथॉरिटी सेम उसी तरह होती है जिस तरह एक पुलिस ऑफिसर की अथॉरिटी होती है जब उसके पास सर्च वारंट होता है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फूड सेफ्टी ऑफिसर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को रजिस्ट्रेशंस भी इशू करते हैं। FSSAI हर फूड ब्रांड या बिजनेस को एक लाइसेंस इशू करता है। वो लाइसेंस 3 तरीके के होते हैं जो इशू किए जाते हैं ऑन द नेचर ऑफ द फूड बिजनेस और उसके टर्नओवर पे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लाइसेंस उनको इशू किया जाता है जिनका टर्नओवर 12 लाख से कम का होता है। उसके बाद होता है स्टेट लाइसेंस, वो उनको इशू किया जाता है जिनका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच का होता है। एंड थर्ड वन इज सेंट्रल लाइसेंस, वो उनको इशू किया जाता है जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर का होता है। नेचर ऑफ द लाइसेंस एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करने के और भी क्राइटेरिया हैं जैसे कि लोकेशन ऑफ द बिजनेस, नंबर्स ऑफ द रिटेल स्टोर्स एक्सेट्रा। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स डेवलप किया गया था 2018 में
इन कोलैबोरेशन विद FSSAI। इस इंडेक्स को क्रिएट किया गया था स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को मोटिवेट करने के लिए कि वो अपने फूड सेफ्टी इकोसिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे और काम करें उसको और एनहेंस करने के लिए। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।